हरेश हरेश अलख निरंजन। धनु राशि वालों, सब्र की खुशियां। शनिदेव परीक्षा लेने आ गए हैं। अब यह मत सोचिए कि भैया आपके मन में भ्रम होगा कि ढैया के कारण आपके जीवन में कष्टों का आगमन होने वाला है। ये बहुत सारी जगह आपने सुना होगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि भैया जो आपके राशिपति हैं उन्हीं की राशि में गुरुदेव की राशि में शनि का संचरण हो रहा है। ये बात सही है कि ढैया आ रही है, लेकिन भैया ढैया के कारण जीवन की जिन विपत्तियों के बारे में आप सोच रहे हैं वो विपत्तियां बहुत कम आपके जीवन में प्रवेश करेंगी, वरन आप चाहें तो आने वाली परेशानियों का अभी से निराकरण भी कर सकते हैं। हाँ, इतना जरूर बता दें कि यह ज्योतिषीय सलाह का प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, वीडियो है। व्यक्तिगत रूप से लेने से पहले किसी भी विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें। तो देखो धनु राशि वालों, सबसे पहले कमेंट करके आप बताओ कि इन 2.5 सालों में धर्म से तो आप कहीं ना कहीं जुड़े होंगे। धार्मिक यात्राएं भी शनिदेव ने आपकी कराई होंगी। अब चतुर्थ स्थान में 29 मार्च 2025 को जो इनका आगमन हुआ है, जिसे कि ढैया कहा जा रहा है, सबसे बड़ी बात यह आपके भूमि खरीदवाने के लिए एक नया अध्याय का संकेत दे रहे हैं। जी हाँ, जिन लोगों के पास अभी तक भूमि नहीं थी, अब आप कहेंगे कि ढैया और ढैया में भूमि कहाँ मिलेगी, तो क्षेत्र के कारक हैं शनिदेव। और भैया आप यदि प्रयास कर रहे थे, अब तक तो आप पर ढैया नहीं थी, 7.5 गुजरी, 14 साल का वनवास आपका अभी चल रहा है, और उसमें पिछले 2.5 साल में आपने भूमि खरीदने की काफी कोशिशें की होंगी, लेकिन भैया बहुत कम लोगों की वह कोशिशें कामयाब हुई होंगी। लेकिन इन 2.5 सालों में भूमि खरीदने की यदि आपकी चाहत रही है तो वह शनिदेव पूर्ण कर सकते हैं, बशर्ते कि शनि का आशीर्वाद आपको लेना होगा। सब्र के साथ, पेशेंस की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि सारी खुशियां सब्र पर, पेशेंस पर टिकी हुई हैं, लेकिन खुशियां शनिदेव आपको देने के इच्छुक हैं। दूसरी बात, चतुर्थ भाव किसका है? सुखों का भाव है। तो यहां पर जब शनिदेव बैठेंगे तो ये आपके सुखों में वृद्धि करने वाले साबित होंगे। कैसे होंगे? देखिए, शनिदेव जिस घर में बैठते हैं, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उस घर की ताकत को बढ़ा देते हैं। और शनि और बृहस्पति आपस में मित्र हैं। शनि कभी भी मीन राशि हो या धनु राशि, वहां पर अपना बुरा असर नहीं देते, क्योंकि गुरु के सामने नतमस्तक रहते हैं, ज्ञान के सामने नतमस्तक रहते हैं, क्योंकि वो खुद न्याय के प्रतीक हैं। आपने अब तक तो सुना होगा कि ये होना चाहिए, ये दिक्कतें आ जाएंगी, फलाना हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन नहीं भैया, यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, कुछ चीजें आपके जीवन में होंगी जिनको आपको बहुत सावधानी पूर्वक लेते हुए उनको अपने जीवन से अलग कर देना है। नंबर 1 चीज क्या होगी? शनिदेव चतुर्थ में बैठ करके थोड़ा सा घर में कलह की स्थिति उत्पन्न करा सकते हैं। वो कब कराएंगे? जब आप ईगोइस्टिक बनेंगे, जब आप किसी की नहीं सुनेंगे। और यदि परिवार में सामंजस्य है, आप सबकी सुनते हैं, तो आप यकीन मानिए दोस्तों, यह कलह की स्थिति आएगी, लेकिन कैसे चली जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। अब शनिदेव की तीसरी दृष्टि कहां पर होगी? तो ये 6ठे स्थान पर होगी, और शनिदेव की स्थिति यहां पर अच्छी मानी जाती है। तो रोग, रिपु, ऋण, इनसे वंचित करेंगे धनु राशि वालों। ये आपकी किस्मत का नया रास्ता खोल सकते हैं यदि आप शनिदेव के मर्म को समझ लें, उनकी चाल को समझ लें, वो क्या चाहते हैं। यदि आप इन चीजों को समझ लें तो धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छा ढैया का समय गुजर सकता है। अब जब रोगों से आपको दूर करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप स्वस्थ होंगे।
आपको ऋण से दूर करेंगे। ऋण से दूर होंगे तो क्या होगा? अब ऋण को दूर करने के लिए मां लक्ष्मी की कृपा होनी बहुत जरूरी है। तो यह अंडरस्टूड सी बात हो जाती है कि मां लक्ष्मी की कृपा भी धनु राशि वालों पर इस गोचर काल के दौरान हो सकती है, वरन सब्र उनके अंदर हो। डिले होता है कोई बात नहीं, ढैया में चीजें डिले होती हैं, यह आपको समझना होगा, क्योंकि वो आपकी परीक्षा का समय होता है। अब देते हैं ना बच्चे एग्जाम देते हैं तो उसका रिजल्ट अगले दिन तो नहीं आ जाता, 2-3 महीने लगते हैं। अब वो प्रोसेसिंग अलग तरीके से होती है, शनिदेव की प्रोसेसिंग अलग तरीके से होती है, एक डिग्री वाइज नक्षत्र वाइज अपना प्रभाव देते हैं। तो फिलहाल जो शनिदेव बता रहे हैं उनका कहना है कि आप रोग रिपु ऋण से मैं आपको मुक्त कर रहा हूं, लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी कि आपको अपने फिजूल खर्ची पर पाबंदी लगानी होगी। फिजूल खर्ची आप यदि नहीं करते तो शनिदेव की कृपा, शनिदेव का आशीर्वाद, शनिदेव की जो ब्लेसिंग्स हैं वो आपके काम आ सकती हैं। अब जब ये तीनों चीज आपके जीवन से धीरे धीरे हटेंगी तो आपको यहां पर जरूरी होगा एक सही फैसला लेने की, किस कदम किस मुकाम पर कौन सा सही फैसला लेना है। तो अब सबसे पहले आपको जब ऋण उतारने की बारी आएगी तो देखिए कि किसका उतारना है। रोगों को जब ठीक होने की बारी आएगी तो आपको देखना है कि सबसे प्रमुख रोग आपका कौन सा है, सबसे पहले उसका उपचार कराइए, फिर अन्य चीजों की बात कीजिए। मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको चलना होगा मेरे मित्रों। तो ये आपके लिए ढैया का गोचर काफी अच्छा बीत सकता है। समझ में यदि आ रहा है तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि हाँ शावर मंत्र साधक प्रवीण जी हम समझ पा रहे हैं कि शनिदेव क्या चाह रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी चीजों का पता चलेगा। अब शनिदेव की दृष्टि 7वीं दृष्टि 10म भाव पर होगी, जहां पर बुध की राशि कन्या राशि है। अब कन्या राशि बैलेंस की राशि है, तो बैलेंस आपको अपने कैरियर में बना करके चलना होगा, ये बहुत जरूरी है। देखिए आगे बढ़ने के लिए बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अब आप बाइक चलाएंगे, कार चलाएंगे तो वहां सबसे ज्यादा जो आवश्यकता होगी वो बैलेंस की होगी कि आप उसको कंट्रोल कर पाए। तो कैरियर में ये आपके लिए मददगार साबित होंगे, क्योंकि 10वां घर 11वां घर काल पुरुष की कुंडली में शनिदेव का स्वयं का होता है, और कोई भी ग्रह अपने घर को खराब नहीं करता। और यहाँ कन्या राशि है, कन्या राशि बैलेंस की राशि है, अकाउंट्स की राशि है। तो ये लक्ष्मी माता की कृपा आप पर दिला सकते हैं। अब यहाँ दिक्कत क्या आ सकती है? यहाँ दिक्कत थोड़ी आ सकती है आलस्य की। तो आलस्य से आपको दूर रहना है, आपको आलस्य को अपने पास नहीं फटकने देना। तो यहां पर प्रमोशन के संकेत मिल सकते हैं, मनचाहा आपका कोई डेजिग्नेशन आपको यहां पर शनिदेव की कृपा से मिल सकता है। आपके मन को आपको संभालना होगा। वो कैसे संभालना होगा? एक, यहां पर शनिदेव आपको समझा रहे हैं कि अब जो मैं अपनी दृष्टि 10वीं डाल रहा हूं, यानी शनिदेव जो 10वीं दृष्टि डाल रहे हैं वो आपके लग्न पर होगी। और लग्न पर दृष्टि होने का मतलब है धीर गंभीर आपको बनाएंगे, धीर गंभीरता के साथ अपने पढ़ाई का एहसास भी इस गोचर काल के दौरान आपको कराएंगे। आलस्य और थोड़ा बहुत कमर में या पैरों में दर्द दे सकते हैं, तो आलस्य को आपको त्यागना है, व्यायाम को अपनी जिंदगी में जगह देनी है, और गंभीरता के साथ धैर्य पूर्वक सही वक्त पर सही फैसले लेने हैं। शनिदेव की कृपा आपको मिलेगी। उपाय क्या करें? अब किसी के शनिदेव यदि कुंडली में नीच के हैं या फिर अच्छे स्थान पर नहीं है, तो शनि का दुष्प्रभाव आप झेल रहे हैं, शनि की महादशा आप झेल रहे हैं, अंतर्दशा झेल रहे हैं, तो क्या उपाय करें? शनिकृत दशरथ स्तोत्र का पाठ करें और 11 शनिवार लगातार 1.25 मीटर काले कपड़े में 8 तिल, थोड़े से काले तिल, थोड़े से काले उड़द, और उस पर 8 बूंद सरसों का तेल डाल करके एक पोटली बना लीजिए और दोपहर में 12 बजे के करीब किसी पीपल के वृक्ष के नीचे रखाइए। शनिदेव की कृपा प्राप्त होने के संकेत यहां आपको दिखने लगेंगे मेरे मित्रों। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश शलख निरंजन, हर हर महादेव।